Good morning, all of you. Today, I am going to teach you solution of exercise 11.4. रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चंस तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट कर लिए. अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 to 15, 10 से लेकर के 15 तक, उन सभी में हमें ये आपके पास जो अति परवलय है, हाइपरबोला है, उसके इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक क्वेश्चन नंबर 10. नाभिया प्लस माइनस 10 0 एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू कितना भी 8. नाभिया तो प्लस माइनस 10 हो गई और लेंथ का मतलब क्या भाई, लंबाई, और विद ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ एक्सिस अपने एक्स होगी भी. क्लियर है? तो अपने को क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो वेरिएबल्स होते हैं अपने अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यू चाहिए. तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास क्वेश्चन में कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अति परवलय की नाभिया कितनी है, प्लस माइनस 10 0, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उनकी, जो अनुप्रस्थ अक्ष है, उसकी लेंथ कितनी अपने पास है, 8 है. क्लियर? तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपका हाइपरबोला बना है ये यहां बनेगा या फिर ये हाइपरबोला ये है भाई. समझ में आ रही बात? तो इनके अंदर यहां इसकी फोकस पॉइंट होगी, ये इसके वर्टेक्स होंगे, ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी भाई. यहां इसके क्या होंगे, फोकस पॉइंट, ये इसके वर्टेक्स होंगे, और ये जो लेंथ है ये इसका क्या भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है. ये जो है आपके पास ये एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना, बी स्क्वायर, और इक्वल कितना 1. और ये वाला जो है ये वाई स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. मैंने कंप्लीटली आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है भाई कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के ऊपर है, और ये जो ए स्क्वायर आता है, ए आता है, ये पॉजिटिव वाले के साथ करेंगे अपन, जो फॉर्मूला में पढ़ रहे होंगे. तो अब देखो भाई ये बनेगा कि ये बनेगा, ये यहां से पहचान आएगी इसकी. ये यहां भी लिख सकता है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स इक्वल्स टू एक्स ऑन एक्स एक्सिस, तो यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब यहां से जो आपके पास फोकस जो पॉइंट है ना, इसमें वाई कोऑर्डिनेट कितना भी 0 है और ये 10 है. इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, यहां होगा या फिर यहां होगा. क्लियर? यहां होगा तो पहले 0 आएगा, यहां होगा तो क्या आएगा, पहले 0, और उसके बाद कोई कोऑर्डिनेट बनेगा. तो यहां से लिखेंगे सिंस आपके पास ये फोकस पॉइंट जो है फोसाइट इज ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि आपके पास जो नाभि है, नाभिया एक्स एक्स पर है. क्लियर है? जो अति परवलय, जो हाइपरबोला है, उसका जो फोकस पॉइंट है वो किस पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है. सो लेट इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना भाई 1. तब हम इसका इक्वेशन क्या ले लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये लेंथ मान लिया भाई, इक्वेशन समीकरण होता है ये. हाइपरबोला अपना क्या है, अति परवलय. अति परवलय का समीकरण है ये. अब जरूरत किसकी है, ए की और किसकी भी, बी की.
क्लियर है? तो अब ए और बी इनकी वैल्यूज इनके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो यहां लिखेंगे फिर वही गिवन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, नाभियां कितनी है, नाभियां है अपने पास इसकी, ये नहीं ये इक्वल में लिखेंगे, इसकी कितनी है, इसकी भी प्लस और माइनस सी, और ये क्या हुई 0, इक्वल ये अपने पास है प्लस माइनस 10 और कितना भी 0। तो यहां से भी अपने पास c इक्वल्स टू हो गया 10, कंपेयर करेंगे तब, और c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 100 हो गया, एक क्यों, लेकिन ने ए आया और नहीं, अभी क्या है भी बी। नेक्स्ट और भी एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये जो आपके पास अनुप्रस्थ अक्ष है इसकी लेंथ, पहले ये जो है ना ये इसकी लेंथ लिखेंगे, तो इसकी लेंथ कितनी 2a और ये अपने पास कितनी हुई 8, तो हमें a की वैल्यू मिल रही यहां से, a इक्वल्स टू कितना 4, क्लियर, और भाई a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 16 हो। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू b की वैल्यू, then next we know that c square equals to a square plus b square, ये फॉर्मूला है। तो अब c स्क्वायर की वैल्यू 100 इक्वल a स्क्वायर 16 और प्लस b स्क्वायर, ये बन जाए। तो यहां से भी ये 16 लेफ्ट में आएगा तो माइनस में, तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 84, ये b स्क्वायर है, ये अपने पास कितना भी a स्क्वायर है। अब ये दोनों वैल्यूज किसमें पुट करनी है 1 में, तो लिखेंगे अब बाय इक्वेशन 1 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यानी कि 84 और इक्वल कितना भी 1, ये इसका आंसर बन जाएगा। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास नाभियां 0 प्लस माइनस कितनी 13 एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि लंबाई ऑफ अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ की जगह क्या आएगा संयुग्मी एक्स, क्लियर, संयुग्मी एक्स की अपने पास लेंथ कितनी है 24 है। अब ये देख देखिए बताइए, ये इसी से पता चलेगा हमें कि ये हाइपरबोला है या फिर ये है, तो इसके अंदर ये 0 x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 13, तो इसका मतलब यहां है, तो ये इक्वेशन लेना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां से सिंस कोसाइन इज ऑन द x एक्सिस की बजाय क्या लिखूं y एक्सिस लिख देता हूं। तो अब नाभियां जो है अपनी वो वही y एक्स पर है, अब नाभि y एक्स के ऊपर है, तो लेट इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज y स्क्वायर अपॉन कितना भी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना भी 1, क्लियर। अब यहां से हमें वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी a की और b की, तो यहां पे गिवन दैट हमें दे रखा है क्वेश्चन में यह दिया हुआ है नाभियां कितनी है 0 प्लस माइनस 13, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 0 और प्लस माइनस कितना c इक्वल 0 और प्लस माइनस कितना 13, इनका कंपेयर करें तो 0 इक्वल 0 प्लस माइनस c इक्वल टू कितना 13, तो ये अपने पास c इक्वल हो जाएगा वही 13, क्लियर। और यहां से c स्क्वायर इक्वल 16 और कितना 9। अब अपने पास किसकी वैल्यू आ गई c की, न a और न b, लेकिन ये कौन दे रखा है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट
एक्सिस इक्वल कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो 2b और इक्वल्स टू कितना 24। क्लियर? तो यहां से b इक्वल टू हो जाएगा भी कितना 12 एंड b स्क्वायर इक्वल 144। ये b स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और प्लस कौन होता है भाई बी स्क्वायर होता है। तो यहां से अपने पास इसकी वैल्यू है, इसकी है, ए की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी स्क्वायर 169 इक्वल ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर 144। तो ये जो ए स्क्वायर इसकी वैल्यू तो लेफ्ट में माइनस में, तो अपने पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25 क्योंकि 169 144 इसमें से माइनस करोगे तो 25 आएगा। तो ये 144 और ये 25 ये वैल्यूज हम पुट करने में 1 में। देन बाय इक्वेशन 1 ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला इज y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इट मींस 144 और इक्वल कितना 1। ये कंप्लीट इसका आंसर बन जाएगा। अब टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में है भी नाभिया है प्लस माइनस 3√5 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अर्थात अपना जो अति परवलय है उसके नाभि लंब की लंबाई, लेंथ लंबाई होती है भाई लेटेस्ट रेक्टम में अपने पास क्या भाई नाभि लंब है। तो अब हमें सबसे पहले पता करना है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इसकी पहचान यहां से हो जाएगी भाई। ये जो आपके पास नाभिया है ये किस पर है एक्स एक्सिस के ऊपर है, इट मींस ये तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। Since foci is on the x axis, किस पर अभी x axis के ऊपर, यानी कि ये जो अति परवलय किस पर बनना है अभी x axis के ऊपर बनना है। So let equation of the hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square और इक्वल्स टू कितना 1। वही भाई हमें a की और किसकी वैल्यू चाहिए b की। तो इसके लिए ये जो कंडीशंस है अपने पास क्वेश्चन में इनको अप्लाई करते हैं। तो भाई गिवन दैट हमें दे रखा है क्वेश्चन में इसकी जो नाभियां है अति परवलय की इसके अकॉर्डिंग लिखना है। पहले क्या है इसकी प्लस माइनस सी 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे बन रहा है और हमें दे कितना लिखा है प्लस माइनस 3√5 और कितना 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करोगे तो c इक्वल्स टू आएगा भी 3 और रूट कितना 5 और जब c स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और रूट 5 कितना 5 मतलब 45 ये बन जाएगा। क्लियर? एंड एक बात और दे रखी है आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी कि इसका जो नाभि लंब है उसकी लंबाई हमें इसका लिखना है पहले। तो इसका होता है 2b स्क्वायर अपॉन कितना a और इक्वल कितना 8। क्लियर है? तो यहां से अपने पास ये 1 और ये कितना 4 और ये b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4 है। अब भाई देखो c की वैल्यू 3√5 है, c स्क्वायर कितना 45, b स्क्वायर कितना 4 है। अब अपने पास न तो a है और नहीं क्या भाई b है। क्लियर? प्रीवियस जो क्वेश्चन था उनमें a था और कौन था b, एक था उनमें और एक c स्क्वायर था तो इजीली हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी।
तो अब की बात तो भाई नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे अपन। लिखेंगे वी नो दैट, हमें तो वही फॉर्मूला आता है जो ए बी और सी में रिलेशन दिखाता है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर और प्लस कितना, बी स्क्वायर। क्लियर। सी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी है अभी, ये अपने पास है 45। ए स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है अभी। बी स्क्वायर कितना है 4a, तो ए स्क्वायर रख लीजिए, और बी स्क्वायर ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आपके पास है 4a, ये रख दीजिए, क्योंकि अपने पास दो वेरिएबल है ए और क्या बी, उनको एक में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से हम अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसके बाद भी यहां लिख देता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस 4a, 45 उधर किसमें, माइनस में। तो फिर इसको लिखूंगा मैं ए स्क्वायर प्लस 4a और माइनस 45 इक्वल 0। यहां से a की वैल्यू लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ए स्क्वायर प्लस, अब ये 4a और 45 इनके फैक्टर्स लेने हैं, तो 9a कर देता हूं और माइनस 5a कर देता हूं और माइनस 45, ये बन जाएगा। क्लियर। यहां a कॉमन, तो a प्लस कितना 9, माइनस 5 कॉमन और a प्लस कितना 9, 0। अब यहां भी इसमें और इसमें कॉमन, a प्लस 9, क्लियर, और ये a माइनस कितना 5 इक्वल कितना 0। तो यहां से a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड a माइनस 5 इक्वल्स टू कितना 0। तो यहां से भी a इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस 9, और यहां से भी a इक्वल्स टू कितना आएगा 5। ये दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो माइनस 9 और एक कितना प्लस 5। तो ये माइनस 9 है, और ये जो a और b जो होते हैं ना, ये लेंथ होते हैं, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आती। तो हम कौन सा क्लियर करेंगे भाई, a इक्वल्स टू 5 हम क्लियर करेंगे। a की वैल्यू कितनी आएगी भाई 5 आएगी। तो यहां से फिर a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 25, और ये a इक्वल्स टू माइनस 9, ये आपका इम्पॉसिबल कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब अपने पास a स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहां से फिर किसकी वैल्यू ले ले b स्क्वायर की। सो ये अपने पास b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4a, तो भाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू कर देता हूं, इक्वल कितना भाई 20। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू से आप पुट करनी है हमें 1 में, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बाय इक्वेशन नंबर कितना भाई 1। तो 1 में एक्स स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये रहा 25 माइनस y स्क्वायर और अपॉन में b स्क्वायर तुम्हारे पास 20 और इक्वल कितना भाई 1। ये क्लियर अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज दोनों लगभग क्या समान ही है, तो मैंने वो छोड़ दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14, और 14 के अंदर आपको दे रखा है वर्टेक्स यानी कि शीर्ष दे रखे हुए, ये शीर्ष क्लियर, और ये ई मतलब उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी आपको दे रखी है ई, जिसे अपन नोट करते हैं। तो अब हमें तो वही अपनी पहचान करनी है कि ये जो आपके पास हाइपरबोला बनेगा, अतिपरवलय बनेगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है या फिर किस पर है भाई
y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है। क्लियर? तो इसके लिए हम या तो क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि लाई अलोंग या सिमेट्रिक ऑन एक्स एक्सिस y एक्सिस दे रखा हो, या फिर आपके पास अभी फोकस पॉइंट था तो फोकस पॉइंट से कर सकते हैं। ये रहा अपने पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स से कर सकते हैं। तो वर्टेक्स प्लस माइनस 7 0, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे है। तो वही लाइन लिखेंगे सिंस फोकस इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब इसकी बजाय क्या लिख देंगे अपन, वर्टेक्स लिख देंगे। ठीक है, नाभियों की जगह अपने पास कितना हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। क्लियर? शीर्ष इस पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये अपने पास हाइपरबोला का फिर इक्वेशन अपन सपोज कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हमें वही ए की और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की। तो ये वैल्यू फाइंड करें तो गिवन दैट हमें दे रखा है, दिया हुआ है वर्टेक्स शीर्ष, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे अपन। तो इसके शीर्ष होते हैं प्लस माइनस a0 और हमें दे कितना रखा भाई, प्लस माइनस 7 0। तो यहां से जब इनका कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना 7 एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भाई 49। अपने पास a की वैल्यू क्लियर 49 आ गई a स्क्वायर की। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है यह, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट है आपका वो आपके पास है e इक्वल्स टू 4 बाई कितना 3, ये है। अब इसके वी नो दैट ये जो आपका e है ये क्या होता है, c अपॉन a लिखते हैं। e इक्वल्स टू c अपॉन कितना a। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, b की चाहिए। तो b के लिए भी पहले या तो a और क्या हो अपने पास c, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला कितना है c स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो अपने पास a स्क्वायर की वैल्यू हो गई, b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, पहले c स्क्वायर चाहिए। तो e इक्वल्स टू c अपॉन a होता है। तो यहां से फिर भाई c इक्वल्स टू कितना a e। क्लियर? तो a की वैल्यू है, इसकी वैल्यू अपने पास है a की और e की भी है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो c इक्वल्स टू a अपने पास है 7 एंड e अपने पास कितना भाई 4 बाई। क्लियर है? ये अपने पास हो जाएगा भाई c इक्वल्स टू 28 अपॉन 3 और c स्क्वायर करें तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 784 और ये कितना 9। अब यहां से भी बिकॉज c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर और प्लस कितना भी b स्क्वायर, इनमें वैल्यूज पुट करें तो c स्क्वायर 784 अपॉन कितना 9, a स्क्वायर अपने पास 49 और प्लस कितना भी b स्क्वायर। ये एलएचएस में ट्रांसपोज करना पड़ेगा भाई 784 अपॉन 9 और माइनस 49 अपॉन 1 और इक्वल कितना b स्क्वायर। अब भाई एलसीएम कितना बना 9, तो 784 माइनस 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 9 9 से 81 1 और ये कितना 44 इक्वल्स टू कितना b स्क्वायर। और यहां से भी b स्क्वायर की अपने पास वैल्यू आ जाएगी, ये अपने पास 3, ये अपने पास 4 और ये 3 और अपॉन कितना 9, 343 अपॉन कितना 9 आ जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू होगी b स्क्वायर की। अब ये जो वैल्यू है ये हमें पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 by इक्वेशन 1 या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपने पास 49
माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज अपॉन बी स्क्वायर 343 अपॉन कितना 9 और इक्वल 1। ये 9 कहां चला जाता है भाई ऊपर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 343 और इक्वल्स टू 1। ये क्लियर अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अतिपरवलय का समीकरण बन जाएगा। टेकिंग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 फॉर दैट नाभिया 0 प्लस माइनस √10 एंड पासिंग थ्रू 2 3, यानी कि ये जो आपका अतिपरवलय है इस पॉइंट से पास होता है, इससे गुजरता है, या पॉइंट इसके ऊपर स्थित है। तो हमें अब सबसे पहले भाई आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अतिपरवलय आएगा, कौन सा इक्वेशन सपोज करना है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका भी कि 0 और प्लस माइनस √10 ये नाभिया है इसकी, तो ये किस पर है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट है समथिंग, तो y एक्सिस पे है, ये y एक्सिस के ऊपर स्थित है भाई। तो यहां से जो अपना हाइपरबोला लेंगे वो y स्क्वायर क्लियर अपॉन कितना a स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर और इक्वल कितना भाई 1, ये बन जाएगा। अब यहां से हमें अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, a की और किसकी b की, वो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या गिवन दैट नाभिया ये अपने पास कितनी अभी, इसका लिखेंगे 0 और प्लस माइनस कितना भी c, क्लियर। और ये हमें कितना दे रखा भाई 0 और प्लस माइनस √10। अब इन दोनों का कंपेयर करें, कंपेयर करोगे तो भाई c इक्वल आएगा √10 और यहां से भी c स्क्वायर लेना चाहिए, तो ये 10 आएगा। ले a की वैल्यू आई अभी अपने पास और नहीं किसकी वैल्यू आई अभी b की आई, लेकिन किसकी वैल्यू अपने पास है c की। ओके, अब अपने पास ये पासेस थ्रू कितना हुई 2 3 एंड इक्वेशन 1 का मतलब हाइपरबोला 1 ये 2 3 से पास होता है, पासिंग थ्रू 2 3। अब ये x की जगह पुट करना है और ये किसकी जगह भाई y की जगह इसमें, तो यहां अपने पास ये 3 स्क्वायर अपॉन कितना a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन कितना b स्क्वायर अपने पास है और इक्वल कितना भाई 1। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद इनका सॉल्यूशन, तो एलसीएम क्या है अपने पास a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर और ये कितना भी b स्क्वायर, ये 3 3 कितना 9 b स्क्वायर, क्लियर, माइनस ये 4 a स्क्वायर और इक्वल कितना 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास 9 b स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना भी a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बनता है। अब ये इक्वेशन भाई अपने पास वैसे तो एक ही है, लेकिन अपने पास c स्क्वायर की वैल्यू है और c स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस किसके इक्वल भाई b स्क्वायर के। तो वहां से एक की वैल्यू तो हमें लेके आनी पड़ेगी, यहां पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू अपने पास साथ नहीं आएगी। लेकिन बिकॉज c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू कितनी 10, तो 10 इक्वल a स्क्वायर और प्लस कितना b स्क्वायर। तो यहां से आप a की वैल्यू फाइंड कर लो, या तो a स्क्वायर की वैल्यू ले या फिर किसकी b स्क्वायर की। तो यहां से भाई b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 माइनस कितना a स्क्वायर,
अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है इसमें। सो 9 b स्क्वायर 10 माइनस a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर और इक्वल a स्क्वायर। 9 b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 4 a स्क्वायर एज इट इज और इक्वल a स्क्वायर b स्क्वायर 10 माइनस a स्क्वायर 10 माइनस a स्क्वायर। क्या लिखेंगे? अब इसका ले लेते हैं सॉल्यूशन में। ये 90 माइनस ये 9a स्क्वायर 4a स्क्वायर, क्लियर, और इक्वल 10a स्क्वायर और माइनस a पावर कितना भी 4। इस तरीके से बनेगा। अब ये बड़ी पावर उसको पहले ले आते हैं, a 4 इधर ले आओ, a की पावर 4, क्लियर। ये आपके पास है भाई माइनस 9 और माइनस 4, ये माइनस 13 हो गया, और ये इधर आएगा तो ये भी किसमें? माइनस में। तो माइनस 13 माइनस 23 a स्क्वायर और प्लस ये आपके पास 90 है यहाँ पे जी। अब इसके आगे फैक्टर्स करने पड़ेंगे भाई। फैक्टर्स करोगे तो a स्क्वायर के अकॉर्डिंग a पावर 4 माइनस 18a स्क्वायर और माइनस 5a स्क्वायर और प्लस 90 और इक्वल कितना भी 0। मल्टीप्लाई करने पर 90 आ रहा है और ऐड करने पर 23 नेगेटिव। अब फर्स्ट टू टर्म्स में इनमें कॉमन क्या आएगा? 1 a स्क्वायर माइनस 18 माइनस लास्ट टू टर्म्स में कॉमन 5 a स्क्वायर और माइनस 18, इसके रीजन से माइनस हो जाएगा भाई 0, क्लियर। इसके बाद भाई a स्क्वायर माइनस 18 और ये भी a स्क्वायर और माइनस कितना 5 इक्वल 0। तो यहां से अब अपने पास a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल 0 एंड a स्क्वायर इक्वल माइनस 5 इक्वल कितना भाई 0। तो a स्क्वायर इक्वल कितना 18 एंड a स्क्वायर इक्वल कितना भाई 5। ये वैल्यू जाती है। अब यहां से देखिए ये 10 इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां अकेला ही a स्क्वायर कितना है? 18, सही है। और रही बात, हाँ इनका सम इतना 10 हो सकता है जब b स्क्वायर किस में हो? माइनस में हो तब, लेकिन माइनस में a और b हो नहीं सकते। तो ये तो है आपका इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो ये क्लियर आपका a स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा भाई 5। अब a स्क्वायर 5 आ गया तो अब b स्क्वायर की वैल्यू ले लें। सो 10 इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 10 और इक्वल a स्क्वायर 5 और प्लस ये कितना b स्क्वायर, इट मीन्स b स्क्वायर इक्वल कितना हो गया भाई 5। a स्क्वायर की वैल्यू 5 है, b स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है 5। अब ये इसमें पुट कर देंगे तो बाय इक्वेशन 1 ये क्योंकि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 और इक्वल टू कितना 1। एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं इन सबको आप। तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू कितना 5। जब आपके पास a इक्वल b होता है, a इक्वल कितना b, जैसे इसमें a इक्वल तुम्हारा क्या भी b है, a स्क्वायर इक्वल कितना भी b स्क्वायर। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आयतीय अतिपरवलय या समकोणिक अतिपरवलय होता है।
जब a इक्वल्स टू कितना होता है भाई, b होता है, और इन सभी परवलयों का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो 0 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आपकी होगी भी एक्सरसाइज 11 कंप्लीट, 11.124 मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस है, और नेक्स्ट टाइम आप उसकी प्रैक्टिस करना। दैट्स ऑल।